तो इधर सुनवाई उधर इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ के मेयर भाजपा के मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव में धांधली के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन उसके पहले ही मेयर मनोज सोनकर ने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान आपके 3 पार्षद भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपके 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद नंबर गेम में बीजेपी आगे निकल गई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज कुलदीप टीटा की याचिका पर सुनवाई होनी है। उन्होंने चुनाव में वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया है। कुलदीप टीटा मेयर पद के लिए INDIA गठबंधन के उम्मीदवार रहे हैं। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट द एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। भाजपा ज्वाइन करने की वजह ये रही है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और इससे पहले ही चंडीगढ़ मेयर का इस्तीफा भी हो गया है। आपके 3 पार्षद भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो ये सुनवाई से पहले 2 बड़ी अपडेट है कि जहाँ एक तरफ चंडीगढ़ मेयर ने इस्तीफा दे दिया, चुनाव में धांधली के आरोप लगे हैं, और इस बीच आपके 3 पार्षद भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और सुनवाई से पहले ही आपके 3 पार्षदों ने पाला बदल लिया और मेयर ने इस्तीफा दे दिया। चंडीगढ़ मेयर के लिए 30 जनवरी को चुनाव हुए थे। आपको बता दें बीजेपी ने इसमें जीत हासिल की थी, जिससे आप और कांग्रेस के गठबंधन को झटका लगा था। उससे निर्वाचन अधिकारी पर मतपत्रों में छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया गया था। तो आज मामले की सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। इसके पहले 3 पार्षदों का बीजेपी में जाना और मेयर का बीजेपी के इस्तीफा देना, ये दोनों बड़ी खबरें हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने रविवार रात दिल्ली पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने वाले 3 पार्षदों में शामिल हैं पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरणजीत सिंह काला। अब सबके मन में एक सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा चुनाव कराने का आदेश देती है तो फिर किसकी जीत होगी? साथ ही नया मेयर कौन होगा, ये सवाल है जो हर किसी के मन में भी है। तो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर वोटों की गिनती में धांधली करने के आरोप लगे थे। आपको बता दें INDIA गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार टीटा की तरफ से उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। ऐसे में अगर कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाता है तो चंडीगढ़ मेयर के लिए दोबारा से चुनाव होंगे। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर से टक्कर देखने को मिलेगी। अब सवाल ये भी है कि इस बार किसका पलड़ा भारी? तो यदि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव दोबारा होता है तो इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी के पास वोटों का आंकड़ा 18 हो गया है। वहीं एक पार्षद अकाली दल का भी है। ऐसे में अगर वो भी बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं तो ये संख्या टोटल 19 हो जाएगी। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट से मेयर चुनाव दोबारा कराने का फैसला आता है तो भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपना मेयर भी बना लेगी। अब सवाल ये कि कौन बन सकता है मेयर, नया मेयर कौन हो सकता है? तो मेयर की कुर्सी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। आपको बता दें मनोज सोनकर के इस्तीफे के बाद अब आम आदमी पार्टी से आए 3 पार्षदों में से किसी को एक को ये कुर्सी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आई पूनम देवी या नेहा मुसावत में से किसी एक को चंडीगढ़ मेयर की कुर्सी मिल जाएगी। चंडीगढ़ नगर निगम की बात करें तो इसमें कुल 35 पार्षद हैं। इसके अलावा 1 वोट सांसद का होता है। ऐसे में कुल वोटों की संख्या कुल 36 यानी 36 है। और ताज़ा हालात की बात करें तो इनमें से 17 पार्षद और 1 सांसद को मिलाकर कुल 18 वोट भाजपा के पास हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 10 और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। ऐसे में गठबंधन के पास अब कुल 17 वोट हैं। बहुमत के लिए 18 वोट चाहिए। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी को जीत मिल सकती है।
चुनाव फिर से होता है तो बीजेपी का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो 35 पार्षद हैं, इसके अलावा 1 वोट सांसद का होता है। ऐसे में कुल वोटों की संख्या 36 हो जाती है। और ताज़ा स्थिति की यदि बात करें तो 17 पार्षद हैं और 1 सांसद को मिलाकर 18 वोट भाजपा के पास हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 10 और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। ऐसे में गठबंधन के पास अब कुल 17 वोट हैं। बहुमत के लिए 18 वोट चाहिए। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी को जीत मिलने की संभावना है। वहीं इससे पहले चंडीगढ़ बीजेपी के मेयर बने मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी के 3 पार्षद भी रविवार रात को दिल्ली पहुंचकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी ज्वाइन करने वाले 3 पार्षदों में पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरणजीत सिंह काला शामिल है। पूनम देवी और नेहा मुसावत में से कोई यदि दोबारा से चुनाव होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश देते हैं, तो इन दोनों में से कोई मेयर बनेगा, ये भी चर्चाएं हैं। तो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में चुनाव अधिकारी अनिल मसीह पर वोटों की गिनती में धांधली करने के आरोप लगे थे और INDI गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार टीटा की तरफ से उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं अटक गए नाथ। जी हां, कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर असमंजस अब भी बना हुआ है। उनके भाजपा ज्वाइन करने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी उबाल तो है ही, साथ ही देश में भी इस घटनाक्रम को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन कमलनाथ का भाजपा प्रवेश अब मुश्किल में दिख रहा है। उनकी कोशिश बीच में ही अटक गई है। इस मामले में कमलनाथ का अतीत उनके आड़े आ रहा है। कमलनाथ पर 1984 के सिख दंगों से जुड़े गंभीर आरोप चस्पा हैं। वहीं अभी केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल रखा है। किसान आंदोलन में सिख समुदाय की अहम भूमिका है। ऐसे में कमलनाथ को एंट्री देने को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पुनर्विचार कर रहा है। दिल्ली में कमलनाथ के आवास पर समर्थकों की बड़ी बैठक चल रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सियासी अटकलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि कमलनाथ को लेकर कांग्रेस में कोई सस्पेंस नहीं है, वो हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ न्याय यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। तो अब सस्पेंस की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, यदि उसमें किसानों आश्वासनों पर मान जाते हैं या सरकार और किसानों के बीच बात बन जाती है, उसके बाद फिर कमलनाथ बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1984 में हुए सिख दंगों को लेकर कमलनाथ को बीजेपी ज्वाइन कराने से फिलहाल परहेज कर रही है, ऐसा माना जा रहा है।